बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सवालात का ढेर है पर मैं आज उस ढेर को हाथ नहीं लगा रहा। एक खातून की कॉल थी और वो मैं नहीं सुन पाया तो फिर उन्होंने मैसेज किया। आमतौर पे आम दिनों में जो लंबे लंबे मैसेजेस हैं वो मुझसे पढ़ना मुमकिन नहीं होता, तो फिर मैं कहता हूँ कि वॉइस मेल मुझे भेज दीजिए। अब उस खातून ने जो वॉइस मेल भेजा, मैं चाहता हूँ कि उसका तज़किरा आपसे हो, चूँकि ये पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा घरों में ये मसला है। अंग्रेज़ी में होता है एक इशू होता है, एक नॉन इशू होता है। अच्छा, इशू इज़ द इशू, इशू को आप हल करोगे इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो नॉन इशू तो लस्सी है, जितनी मर्जी आप उसमें पानी डालते जाएं जितना मर्जी बना लीजिए। आमतौर पे जो लड़कों की माएँ हैं ये नॉन इश्यूज़ पे वो स्टैंड लेती हैं कि अपने घर को अखाड़ा बना लेती हैं। बेटी की ज़िंदगी बर्बाद, बहू की बर्बाद, बच्चियों को भी आप एक तरह का फौजी हरावल दस्ता बना देते हैं। हर लम्हे साजिशें, हर लम्हे स्पाइंग, हर लम्हे आगे बढ़ के, कभी मेमना, कभी मैसरा, ये यानी दाएं बाएं वाले, कभी हरावल हमला करने के लिए तैयार होते हैं। और हमला किस पे करते हैं? जिसको आप खुद ही चुन के लाए होते हैं। अब इस खातून ने जो पूछा, अब मेरे ज़हन में फ़ौरन बेशुमार ख़वातीन आई, सियालकोट की, पसरूर की, डस्के की, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरावाला, खारियाँ, जेलम, चकवाल, ये वो पट्टी है जहाँ से मेरे पास बहुत पेशेंट जिनके घरों में से खुशी, खूबसूरती, खूबी, हर चीज़ रुखसत हो जाती है। फिर वहाँ जहर ही बचता है, और जहर ये सांप वाला नहीं होता, ये इंसानों वाला होता है। अल्लाह माफ़ करे, इसका डसा हुआ तो बचता ही कोई नहीं है। यानी आप सोचिए कि उन बच्चियों को, उनको और उनके माँ बाप को रुला रुला के मार देते। सवाल ये था, अब सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा, कि जो मेरी बहू है वो अपनी माँ की बहुत सुनती है, और पाकिस्तान में वो आई है 2 माह के लिए, तो उसमें से सिर्फ सीधी उतरी है मानो मुल्तान। तो मुल्तान एयरपोर्ट पर उतरी, वहाँ अपनी माँ के पास गई और वहाँ रही। तो फिर हमने बुलाया, हमने अपनी पोती देखनी थी, तो हमारे पास आई और कोई हफ्ता हमारे पास रही। तो फिर उसकी माँ लेने आ गई। तो जब माँ लेने आई तो फिर माँ से झड़प हुई बड़ी शानदार किस्म की, कि तुम इसको, हमारी बहू को लेके जा रही हो, हमारा तो भी दिल भी नहीं भरा, और तुम कैसे लेके जा रही हो? तो ज़ाहिर वहाँ तल्ख बातें ही, उन्होंने अपनी बैग उठाया, बेटी को लिया, चली गई। तो अब इनका बेटा आएगा, तो मैंने उससे कहा कि आपका बेटा मुल्तान उतरेगा या लाहौर उतरेगा? वैसे आपसे भी सवाल है कि इनका जो बेटा आएगा वो किस एयरपोर्ट पे उतरेगा? क्या भावलपुर उतरेगा, क्या मुल्तान उतरेगा, क्या इस्लामाबाद उतरेगा? भाई, जहां माँ रहती होगी, जहां बाप रहता होगा, बेटा वहीं उतरेगा। ऐसे ही है ना, सीधी सीधी बात है, कॉमन सेंस की। जिनसे हमको मोहब्बत ज़्यादा होती है, हम उन्हीं की तरफ खिंचे चले जाते हैं। आप अमेरिका में रहें, आप ऑस्ट्रेलिया में रहें, आप जद्दा में रहें, आप डेनमार्क में रहें, दुनिया भर के किसी दूर दराज के मुल्क में रहें, पसमानदा मुल्क में रहें, जो मोहब्बत है ये पुरानी नहीं होती। और खून की मोहब्बत तो कभी पुरानी नहीं होती। ना ये रिश्ते बोसीदा होते, ना ये रिश्ते वो जो क्या कहना चाहिए उनको, ऐसे जो अज़कार रफ्ता पुराने हो जाते हैं, ये वो नहीं होते। ये तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा जुड़ी होती हैं, उनकी रूहें, उनकी बातें। जिस माँ ने उनको जन्म दिया, ब्याह के बाद उसको कैसे वो भूल जाए? उसके साथ उसने एक लम्हा शेयर किया होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिनकी माएँ प्यार करती हैं, तो बेटी मुल्तान ही उतरेगी। और अगर वो भावलपुर उतरी है, मुल्तान उतरी, तकलीफ क्या है? उनकी बेटी पहले थी, आपकी बहू बाद में। अच्छा, अगर तो आपसे रिश्ता उनका बहुत शानदार होता तो मुमकिन है पहले इधर आती। लेकिन अगर लड़की सोचती है कि 10-15 साल अब अमेरिका भी गुजार लिए, अभी भी इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है कि मैं मर्जी से जाके आराम कर सकूं, मर्जी से सो सकूं, मर्जी से खा सकूं, मर्जी से पी सकूं, मर्जी से लोगों, क्योंकि आपके यहाँ तो ये मर्जी नहीं चलने वाली ना, तो वो वहां जाएगी जहां स्पेस होगी। तो क्या हुआ कि मोहब्बत अगर चाहिए दिलों में तो स्पेस दें उन रिश्तों को। अब मैंने उस खातून से कहा कि अब आपका बेटा आएगा, तो आपके बेटे के आने के अब दिन गिन रहे हो, आपको बेटे के आने की खुशी नहीं है। जरा अपने दिल को टटोल के देखें। बेटा
4 साल बाद आ रहा है, 3 साल बाद आ रहा है, 5 साल बाद आ रहा है, जिस जिसके बेटे भी आते हैं, आपको बेटे के आने की खुशी नहीं होती, आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। जब वो आएगा आप एक जफ्फी डालोगे, उसके माथे पे बोसा दोगे, गाल पे बोसा दोगे, थोड़े 2-4 आंसू बहाओगे, निकालोगे, उसके बाद उसको बिठाओगे, खाना खिलाओगे, और खाना खाते हुए क्या कहोगे? तेरी सास ने चंगा नहीं कीता, मेरे कुड़मा नू अकल कोई नहीं जे, मेरी शब्द सामने बेइज्जती करके गए। आए हुए कितनी देर हुई है? 10 से 15 मिनट। अभी खाने का लुकमा अंदर नहीं गया। अब जैसे जैसे उसके कानों में ये लावा आप उंडेलते रहेंगे, वो 30 साल आपके साथ जिया है, फिर वो अपनी जिंदगी उसने शुरू की, बीवी ली, बच्चा अल्लाह ने अब दिया, वो कहीं और बस रहा है, उसने जीना भी वहां है, मरना भी वहां है। आपके पास वो मिलने आया अपने आप को फ्रेश करने के लिए। आप क्या कर रहे हो? उसे बदतरीन बातों की धुनी दे रहे हो, और उसके बाद आप चाहोगे कि वो हर साल आया करे, साल में 2 दफा आया करे। अब बात किसके बारे में कर रहे हो? जिसके साथ वो जी रहा है, जो उसकी नस्ल को आगे चला रही है, अच्छी है या बुरी, अब वो उसकी जिंदगी है। यानी आपकी इन आदतों के बावजूद आपके मियां ने आपको 40-50 साल रखे रखा, चूंकि आप उसकी जिंदगी का, उसके बच्चों का, उसके खानदान का एक इंटीग्रल पार्ट, लाजमी हिस्सा बन गए थे। तो मर्द बेचारे, मैं इसलिए बेचारे कह रहा हूं कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्लाह के यहाँ बख्शे जाने हैं सब्र करने की वजह से। यानी जितनी औरतों की बदतमीजी, बदतहजीबी या लाउड या उन साजिशों की वजह से ये सब्र करते हैं। लाइक अब बेटा क्या करेगा? माँ बोलती जाएगी, या तो वो दोनों कान बंद कर लेगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो कहेगी इतनी दूर से आए हो, माँ का दिल दुखा हुआ है, और तुम माँ के आंसू नहीं पूछ रहे, तुम किसी, अब वो गाली निकाल लेगी कि तुम उसके बारे में बात नहीं सुन रहे जो अपनी माँ के घर जाके बैठी हुई है। अब तुम आए हो तो सुबह से वो आई है सिर्फ तुमको दिखाने के लिए, तो और किसको दिखाना है? बीवी ने अपने मियाँ को ही दिखाना कि भाईजान आप आ रहे हो। नहीं, भाईजान उसको नहीं कहेगी कि किबला आप आ रहे हो तो मैं हाजिर हूं, चूंकि कंपनी उसने किसको देनी है? सास को देनी है, इस सड़ी मर्च को देनी है, या उस सड़ियल ससुर को, या उस घर में जो बाकी हैं। अगर तो आप मोहब्बत के प्याम्बर थे, पैगंबर नहीं मैं कह रहा, प्याम्बर, तो आपके लफ्जों से मोहब्बत निकलनी चाहिए। वो 10 दिन आपके घर रही, 2 माह में 15 दिन रही, 20 दिन रही, 16 दिन रही, 4 दिन रही। आपने अपना पोता देख लिया, अपने पोती देख लिया, अपनी बहू भी देख ली। किया क्या? आपकी बेटी आपके घर आए तो, या उसका दामाद आए तो आप क्या करते हो? 6-6 खाने पकाते हो और आगे पीछे फिरते हो। अब ये आपके बेटे की बीवी है, बहू है आपकी, इतने सालों से जब मुल्क से बाहर है तो आपको तोहफे भेजती है, आपके फोन सुनती है, आप कभी वहां जाते हो तो आपको रखती है। ये मैं हर दूसरे घर की कहानी पे बात कर रहा हूं। तो जब बहू आती है आपको तकलीफ क्या होती है? आप खाना भी 2 नहीं बनाते, जो घर में पका हुआ उसको आगे रख देते हैं। तो वो ये सड़े हुए गुस्से त्रके खाने के लिए आपके घर रुकेगी कि जहां खाना खिलाते हुए आप एक लुकमा लाड से नहीं कहते बेटा बहुत बरसों के बाद आए हो, मिस किया तुम्हें, तुम जब होते थे सफाई बहुत अच्छी करते थे, खाना बड़ा अच्छा पकाते थे, तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। हाँ, कभी कभी तुम शरारतें भी करते थे, लेकिन मिन हैसिल मजमुई तुम हमारे इस घर की रौनक थी, इस घर का हिस्सा था। ये जुमले कहते हुए तकलीफ क्या है? गुनाह हुआ क्या? ये जुबान पे छाले पड़ जाएंगे। उसके कान मोहब्बत का, तारीफ का एक जुमला सुनने को तरसे हुए। उसकी माँ तो सुनाएगी, उसकी बहनें भी कहेंगी कि बाजी आए हो इतने अरसे के बाद, और हमारे बच्चे, हमारी तो दीवारें तक आपसे मानूस थी और उदास थी। तो बंदा कहाँ जाके रहेगा? ओके, हफ्ता रहा, हफ्ते में आपने बेटा देख लिया, पोता देख लिया, बहू देख ली, तो अब आपने चूंकि जिद करनी है, अना है, फसाद करना है। और दुनिया में फसादी लोग बहुत बुरे होते हैं, यानी रब भी नापसंद करता है। अल्लाह ने फितना कहा फसाद फैलाने वालों को। तो अब उसकी माँ आए, भाई आए, अब्बा जी आए, कोई भी लेने आए, और अब आपने फसाद फैलाना। अभी तो आई थी, अभी तो 4 दिन रहे हैं, अभी तो 6 दिन रहे हैं, अभी तुम्हारा जी भी नहीं भरा। जी क्या भरा? आप उसको बाजार लेके गए हो, शॉपिंग कराई है क्या? बाहर खाने खिलाए हैं क्या? उसका प्लेजेंट वक्त डिजाइन किया है क्या? दोस्तों को बताया, अजीजों को, कि हमारी बहू आई हुई है और हम अब उसकी पार्टी कर रहे हैं? नहीं किया। तो अगर वो 10 दिन और भी रहेगी तो इतना ही गुस्सा, त्रक्का और बासी माहौल आपके यहां रहेगा।
आपने अपने पोते या पोती जिसके लिए आप इस वक्त ड्रामा कर रहे हो, उसके लिए क्या कपड़ों के अटैचीज भर के दे दिए कि हमने ये खरीदे हुए थे, ये नंद ने खरीदे, ये तुम्हारे अब्बा ने खरीदे, ये मैंने, आपने 2 कुर्तियां नहीं खरीदी उसके लिए। मेरे बेटे का है वो ले लेगा। तो आपको ये जो दिखावा करना है ये किसके लिए करना है? आपको ये फसाद करना है किसके लिए करना है? आप अपने बेटे को जो दूर चला गया हुआ है, सारी उम्र के लिए वो चला जाएगा। जितने लोग बाहर हैं जो माओं के और बापों के मरने पे नहीं आते, मुझे माफ कीजिएगा, उनका असल मसला टिकट मिलने का नहीं होता। उस जगह एक अल्लाह का डर होता है, एक अल्लाह की मोहब्बत की वजह से माँ बाप से हम मोहब्बत करते हैं। तो ये एक पहलू है ना, ये कभी कभी इतना बड़ा होता है, कभी सुकुड़ता सुकुड़ता इतना सा रह जाता है। अगला तो आप लवेबल कितने हो, आप महबूब सिफ्त कितने हो, आप अपने बेटे के, अच्छा बेटे के दिल में रहना है तो इस बात को भूल जाइए कि जो बेटे बाहर हो, इंडिपेंडेंट हो, इवन यहां भी जो इंडिपेंडेंट हो, उनके दिलों में मुस्तकिल रहने के लिए उनकी बीवियों को ओन करना लाजिम है। उनकी जायदादें साझी होंगी, उनके बेटे और बेटियों की शादियां उन दोनों ने करनी है। आप उनमें मदऊ होंगे, इनवाइटी होंगे, आप इनवाइट करने वालों में नहीं होंगे। अच्छा, वहां आप उनकी खुशी को बढ़ाने की बजाय कम करने की कोशिश करोगे तो हर घर में फसाद होता है, हर घर में फितना फैलता है। और फितना फैलाने वालों को अपना चेहरा जरूर देखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता, 100 दफा खुदा ना खास्ता, रब ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी, इतना अच्छा नाम, इतना अच्छा खानदान, और आपने काम अपने लिए क्या पसंद किया? फितना फैलाने का। और फितना कहाँ? अपने ही बेटों, अपनी ही बहुओं और उनके घरों को, और यू लव टू डू दैट। और उसमें से फिर जो जहर निकलता है, जो बदबू निकलती है, जो गुस्सा निकलता है, जो बद्दुआएं निकलती हैं, जो घर का शिराजा बिखरता है, तो वो बिखेरने वाला कोई किसी मुखालिफ दुश्मन मुल्क के कैंप से आके ये काम नहीं कर रहा होता, ये काम आपके अपने हाथों किया होता है। फिर बाद में आप इतने बड़े बड़े मगरमच्छ और मगरमच्छ के अब्बा जी और उसके अम्मा जी के आंसू निकालते हो कि हाय बेटा मेरा छीन के ले गई। वो छीन के नहीं लेके गई, वो बेचारा तो अपने सुकून की खातिर वहां है। अब उसके बच्चे हैं, उनको पालेगा, उनको लेके चलेगा जिंदगी। फिर उसने आपको तोहफे तहफे भी भेजने होते हैं, तो आप भी तो उसको मोहब्बत का तोहफा दिया करो। बेटियों की इज्जत करो, बिस्मिल्लाह, दामादों की करो 100 बिस्मिल्लाह। पर जब बहू घर आए तो ये जो आपके यहाँ एक सफ़े मातम बिछती है ना, एडी सोहनी हो गई है, एडी स्मार्ट है, इन्हें सोने कपड़े पाए, मेरे बच्चे ने पैसे खर्च, और किसके करे? मोहल्ले वालों के करेगी। अगर मोहल्ले वालों से लेके खाएगी तो फिर भी तो तकलीफ आप ही को होनी है ना। वो आपकी बेटी की जिम्मेदारी है, उसकी जिंदगी का हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट। सो वो उसका खर्चा मोहब्बत उसके बच्चे का सब करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपने खुद तो लेके दी थी, फिर ना लेके देते, कोई भैंस ले देते, कोई गाय ले देते, कोई कट्टा कट्टी ले देते कि इसके साथ वो जिंदगी रहे, उसको पालता रहे। मतलब आप वो काम किया करो जो करने चाहिए। जब वो काम नहीं करते तो आप नॉर्मल अच्छे इंसानों की सफ से निकलकर फिर उस सफ में चले जाते हो जो फितना पर्दाज होते हैं, जो फितना फैलाने वाले होते हैं, फसाद का बायस बनने वाले होते हैं। फसाद ये थोड़ी होता कि तलवार नंगी की और लोगों की गर्दनें, आप जो दिल तोड़ते हो ये भी तो फसाद है। जो आप दिलों में जहर भरते हो, जो झूठ बोल के रिश्तों को दाएं बाएं करते हो, और ये सारी की सारी चीज़ें ना वाजिब ना मुनासिब, आपसे इनका जवाब नहीं बन पाएगा। अल्लाह माफ़ करे अगर इनकी, मैं तो नहीं जानता कि इनकी सजाएं अल्लाह ने कोई डिफाइन की हुई हैं कि नहीं, पर जो लोगों को दिल टूटते हैं, घर टूटते हैं, ख़ानदान टूटते हैं, वहाँ कोई ऐसी चीज़ें जब आप करेगा तो करने वाला बच कैसे पाएगा? चाहे वो माँ हो, सगी बहन हो, वो रिश्ता अपनी जगह पे, पर गलती करने वाला अपनी जगह पे, उसकी सजा तो मिलेगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।